Hello students, today we will discuss on basis of accounting. All the business transaction या हम कह सकते हैं all the accounting transaction are recorded basically on three basis of accounting: cash basis of accounting, accrual basis of accounting and hybrid basis of accounting. लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बेसिकली ओनली कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड, ओनली कैश रिसीप्ट एंड पेमेंट, जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में टोटल रिसीप्ट एंड पेमेंट आर रिकॉर्डेड। एज द नेम स्पेसिफाई कि कैश बेसिस है इसलिए सिर्फ इसमें कैश रिसीप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और एक्रूअल बेसिस में टोटल रिसीप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। टोटल रिसीप्ट मीन्स वो रिसीप्ट अगर हमें नहीं भी हुआ है, अगर वो रिसीप्ट हमको मिलना बाकी है तो भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और टोटल पेमेंट का मतलब जो पेमेंट अभी हमने नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेसिस अकाउंटिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, मीन्स कोई भी क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, जबकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन एक्रूअल बेसिस। यानी एक्रूअल बेसिस में हम लोग सारा ट्रांजैक्शन यानी कैश के साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पीरियड इज नॉट कंसीडर्ड, यानी कि जैसे कि आपका अकाउंटिंग पीरियड आप पढ़ चुके हो 12 महीना का होता है, तो जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। यानी कि अगर आपको पिछले अकाउंटिंग पीरियड का कुछ रिसीप्ट हो गया या आपने कुछ पिछले अकाउंटिंग पीरियड के लिए पेमेंट किया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर दोगे, या आप आने वाले साल के लिए नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपने कुछ रिसीप्ट किया या पेमेंट किया है तो उसको भी आप यहाँ रिकॉर्ड करते हो। लेकिन एक्रूअल बेसिस में जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है सिर्फ उसी पीरियड का रिसीप्ट और पेमेंट दिखाया जाता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग में कुछ भी एक्रूड इनकम है, यानी कि आपको इनकम मिलना बाकी है या इनकम रिसीव्ड, या आपको मान लीजिए आपका कोई इनकम रिसीव्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आने वाले साल का इनकम रिसीव्ड हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता है। एक्चुअल रिसीप्ट और पेमेंट को ही सिर्फ कंसीडर किया जाता है, जबकि यही सारा आइटम जैसे एक्रूड, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, ये सबको हम एक्रूअल बेसिस में कंसीडर करते हैं ताकि हम करेक्ट नेट इनकम या इनकम निकाल सकें। प्रीपेड बाय मेनली नॉन ट्रेडिंग, यानी कि जो कैश बेसिस अकाउंटिंग है ये फॉलोड होता है ख़ास तौर पे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप बोल सकते हो कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, क्लब है, वो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो प्रिपेयर होता है मेनली ट्रेडिंग कंसर्न, यानी कि जो बिजनेस हाउस है वो आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। क्या ओके अब हम आपको बताते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यानी कि अगर आपको कैश बेसिस अकाउंटिंग से या एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के बेसिस पे आपको नेट इनकम अगर निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले कैश बेसिस अकाउंटिंग, कैश बेसिस अकाउंटिंग में आप नेट इनकम निकाल सकते हो कैश रिसीप्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, यानी कि आपको जो भी कैश रिसीप्ट हुआ, एक्चुअल कैश रिसीप्ट हुआ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, मतलब चाहे वो आपको पिछले पीरियड के लिए मिला है या करंट ईयर के लिए मिला है या आने वाले साल के मिला है, टोटल रिसीप्ट आप दिखाओगे, उसमें से लेस कैश पेमेंट, और आपने जो भी पेमेंट किया है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, चाहे आप वो पिछले साल के लिए पेमेंट किए हैं, करंट ईयर के लिए पेमेंट किए हैं या आपने कुछ एडवांस पेमेंट किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जो भी पेमेंट आपने किया है वो रिसीप्ट से आप पेमेंट के माइनस करोगे, आपका नेट इनकम निकल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर आप नेट इनकम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में निकालना चाहते हो तो नेट इनकम निकालने के लिए जो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है या जो स्टेप्स यूज़ करना है, सबसे पहले टोटल रिसीप्ट, कैश क्रेडिट, यानी आपको जो भी कैश रिसिप्ट हुआ या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है आपको फ्यूचर डेट में रिसीप्ट करोगे, आप टोटल रिसीप्ट दिखा दोगे, कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेस रिसीव एडवांस, अगर मान लीजिए आपको आने वाले साल के लिए कुछ इनकम एडवांस में मिल गया क्योंकि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए, इस अकाउंटिंग पीरियड के लिए नहीं है, इसलिए आप उसका माइनस करोगे। और ऐड अक्रूड इनकम, यानी कि अगर करंट ईयर के लिए आपको कोई इनकम मिलना बाकी है, इस साल के लिए आपको कोई इनकम नहीं मिला है, तो आप उसको ऐड कर दोगे ताकि टोटल करंट ईयर का जो रिसीप्ट है वो आपको पता चल जाए। ये आपका करंट ईयर का रिसीप्ट हो गया। लेस टोटल पेमेंट, यानी आपने जो टोटल पेमेंट किया है, चाहे आपने कैश से किया है या आपने अभी
पेमेंट नहीं किया है लेकिन आपने परचेज कर लिया है, उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो टोटल कैश प्लस क्रेडिट इंक्लूडिंग आउटस्टैंडिंग, यानी कोई भी अगर एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको इंक्लूड करोगे अगर इस ईयर का आपने एक्सपेंसेस पे नहीं किया है। एंड एक्सक्लूडिंग प्रीपेड, यानी अगर आपने कोई एडवांस पे कर दिया आने वाले साल के लिए तो उसको आप डिडक्ट कर दोगे। इंक्लूडिंग का मतलब होता है आप ऐड करोगे और एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है आप माइनस करोगे। तो उसके बाद ये सारा एक्सपेंसेस को आप, ये जो भी पेमेंट आपका है उसको आप रिसीप्ट से माइनस करोगे। तो इस तरह आपका एक्रूअल बेसिस पे आपका नेट इनकम कैलकुलेट हो जाएगा।